Welcome you all to my YouTube channel. Today's our topic is filling of orbital in an atom. Filling of orbit in an atom. एटम के ऑर्बिट्स में आखिर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिलिंग का हमें कॉन्सेप्ट अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिले था। अबव के अकॉर्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले किस ऑर्बिट्स में जाते हैं, तो जिनके एनर्जी सबसे कम होती है वही उन्हीं ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटर करते हैं। एंड उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देन 2s में, 2s से फिर वह 2p में जाता है, 2p के बाद 3s में आता है, 3s के बाद 3p में जाता है, 3p के बाद 4s में आता है, 4s के बाद 3d में जाता है। नाउ 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था, देन 4s में जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ द एनर्जी रूल। लेटर वी विल डिस्कस ऑन द n+l रूल। जो भी अबव का प्रिंसिपल था वो n+l रूल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s की एनर्जी 3d के कंपैरिजन में कम होती है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हमारा पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, 3d में इलेक्ट्रॉन फिल्स होने के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, देन 5p में 5s में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, 5s में इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, देन 5p में, देन 6s में। आफ्टर 6s दे विल फील्ड एट दी 4f में, देन 5d, देन 6p, देन 7s एंड लेटर ऑन 5f, 6d एंड 7p। 7p के बाद अगर इलेक्ट्रॉन फील होगा तो वो 8s में होगा, जो कि अभी तक एलिमेंट हमें नेचुरली तो फाउंड नहीं हुआ है, ना ही हमने अभी तक उसका सिंथेसिस किया है। सो इफ वी कंक्लूड, सो हमें अबव ने क्या कहा था कि अबव के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएंगे, देन 2s में, 2p में, 3s में, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6d, 7s, 5f, 6d एंड 7p। इनके हम एनर्जी लेवल्स कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी लेवल के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे कहते हैं n+l रूल। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कंक्लूड 4s एंड 3d की वैल्यू। हम n+ रूल के अकॉर्डिंग 4s की वैल्यू निकालते हैं, 3d की वैल्यू। तो 4s के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एंड एज़ोमिथल क्वांटम नंबर फॉर s इज इक्वल टू 0, सो एनर्जी वैल्यू इज 4। बट इन केस ऑफ द 3d, n value 3 plus what is the value of d, the d value is s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, so here is 2, energy value is 5, so that is why energy of 4s is less than the energy of 3d, that's why हमारा इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता है, 3d में बाद में जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा यह कॉन्सेप्ट बना है और इसे अबव प्रिंसिपल कहते हैं। So the statement of Auber principle, the electrons are filled according to increasing order of their energy and energy can be calculated by n+l rule। यही स्टेटमेंट अभी हमने पीछे समझा। देन इसके बाद हमारे पास आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन, उनका अपोजिट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस, इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस अरेंजमेंट इज पॉसिबल, बट बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव both in anti-clockwise direction, it is also impossible, but one is anti-clockwise direction and one is clockwise direction, this is possible। So these two possibilities are possible while these two possibilities are impossible to have। The third rule according to which electrons are filled are Hund rule। According to Hund rule, electron pairing in p d f orbit can occur until each orbit of a given subshell contains one electron each और सिंगली ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब ये है हुंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे सिंगल ऑक्यूपाइड होगी, जितनी भी हमारी ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल 2p3 हम एग्जांपल ले रहे हैं,
कि हमारी ऑर्बिट 2p है एंड उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिंगल ही ऑक्यूपाई होंगे। इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो 2p3, दिस इज ऑल्सो 2p3, दिस ऑल्सो 2p3, this also 2p3, this also 2p3, this also 2p3. In this 2p3 orbit, px is clockwise, py is clockwise, pz is also clockwise direction. But in this, both are here. One is clockwise direction, so it is not possible according to Hund rule. Hund rule के according ये इस तरीके के configuration possibles नहीं है. This electrons not must be present here. The electron may or should present here. इस इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिट में पॉसिबल नहीं है, इसका हमें फीलिंग लास्ट ऑर्बिट pz ऑर्बिट में होना चाहिए था, क्योंकि ये px में है, दैट्स वाई इट इज इनवैलिड। यह सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इन प्लेस ऑफ दिस एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकते हैं। दिस electronic configuration या this representation is also valid. Again for this all are in anti-clockwise direction. This is also possible. One is clockwise direction, 2 is opposite or anti-clockwise direction. This also possible. And one is in anti-clockwise direction, one is clockwise direction, another is anti-clockwise direction. So it is all possible. So here we have drawn 6 possible ways टू रिप्रेजेंट 2p ऑर्बिटल। यहाँ हमने क्या देखा, 6 पॉसिबल वेज देखे 2p को फिल करने के लिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास सभी किस तरीके से जाएंगे, पहले सिंगल ऑक्यूपाई होंगे एंड देन हमारे पास डबली ऑक्यूपाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2p4 ले रही हूँ, मैंने लिया 2p4। नाउ 2p4 के लिए मैं इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करूँगी, 2p4 के लिए मैं मेरी px py pz ऑर्बिटल्स बनाऊंगी। देन इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड। देन जो एक लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन है वो मैं फर्स्ट ऑर्बिट में ही फिल्ड अप करूंगी, बिकॉज आवर एनर्जी इज नियरली सेम, px py pz की एनर्जी सेम होता है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो राइट। इफ आई रिप्रेजेंट लाइक दिस इज ऑल्सो राइट, and if we represent like this is also right. So maybe in any orbit 2 electrons may be present, 1 electron may be present, but यह सबसे पहले सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, देन कोई सा भी डबली ऑक्यूपाइड होगा। यही हमें हुंड ने रूल दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 रूल, व्हाट आर दिस 3 रूल्स? अबव प्रिंसिपल, second is Pauli exclusion principle, and the third is Hund rule. According to this principle, our electrons are filled in an atom. एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं, वह इन तीनों कंडीशन पे ही बेस्ड होता है। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड रूल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Thank you for watching. Do like, share, subscribe.